नमस्कार भक्तजनों, जनमित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में जो OUAT का कॉस्ट शेयरिंग सीट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है और डिटेल फीस क्या लगेंगे, आपका फीस का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, पूरी की पूरी जो आपके सेमिस्टर होंगे, तो ये सारे डिटेल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली लग सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलता हूँ कि जो आप पूरे के पूरे सीट जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आपके वेटेज। तो वेटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेटेज कैलकुलेट करते हैं हमारे 10th के परसेंटेज जितने भी आते हैं उसके 1/4 प्लस 12 के परसेंटेज जो कि क्या होते हैं PCM और PCB जितने भी होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 300, इसके भी होते हैं 300। यहाँ से आपके जो मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक मैथमेटिक्स भी लिए है, बायोलॉजी भी लिए, जो जिसमें ज़्यादा मार्क आता है उसका जो है 1/4 परसेंटेज, इसका जितना टोटल मार्क्स आपके आता है उसका जो परसेंटेज होता है उसका 1/4, और इसके साथ साथ आपका जो परसेंटाइल कितना होता है, जो आप जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे होंगे आपका रैंक जितना आया होगा इंटू 100 करेंगे तो आपका जो है परसेंटाइल निकलेगा उसका हाफ। तो ये सारा मिला के आपका जो है टोटल वेटेज कैलकुलेट होता है। तो टोटल वेटेज यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं कि एक्चुअली में जो प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो BSc वेटरनरियन और एनिमल हस्बेंड्री है वो जनरल कॉस्ट सीट कितना है, और यहाँ पे और एक दिया गया है कि फीस फॉर कॉस्ट शेयरिंग सीट। एक्चुअल में कॉस्ट शेयरिंग सीट होते क्या है, वो गवर्नमेंट की तरह ये एक सीट होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये पूरे के पूरी गवर्नमेंट है लेकिन नॉर्मली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं जितने पैसे लगते हैं अप्रोक्सीमेटली उतने पैसे लग जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये एनुअल फ़ी है और इसके साथ साथ ये पूरी की पूरी आपका एडमिशन फ़ीस है। एडमिशन फ़ीस में आपको भी और कुछ विद इन सेमिस्टर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे कि आपके एडमिशन फ़ीस और कुछ अलग तरह के फ़ीस लगते हैं, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो जनरल कॉस्ट है वो आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और BTech और फॉरेस्ट्री के लिए वो है 52,000, और यहाँ पे आपको कम्युनिटी साइंस में 28, और बाकी जो कॉस्ट शेयरिंग के आपको मैंने यहाँ पे बता दिया 1,13,000 और 1,81,000, 1,13,000 और 1,81,000 फॉर एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस। आप इसका जो है पूरी की पूरी फीस स्ट्रक्चर है। अब NRI कैंडिडेट के लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो पूरी की पूरी अगर आप जनरल सीट लेते हैं तो आपको ये वाला फीस पे करना पड़ेगा, और अगर आप कॉस्ट शेयरिंग में लेते हैं तो आपको जो है ये फीस के साथ साथ यहाँ से आप माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और उसका जो फीस है उसको भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, भुवनेश्वर, चिपिलमा और वानीपाटना। उसके बाद वेटनरी साइंस है भुवनेश्वर में। उसके बाद BTech के लिए आप भुवनेश्वर में मिल जाएगा। उसके बाद हॉर्टिकल्चर आपका चिपिलमा में मिल जाएगा, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों, और फिशरीज आपका रंगेलुंडा। उसके बाद कम्युनिटी साइंस में आप भुवनेश्वर है, फॉरेस्ट्री में भी भुवनेश्वर है। इतने सारे कॉलेज आपको जो है पार्टिसिपेट करते मिल जाएंगे। इसके बाद आपका जो है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन क्या है, वो 50% आपके +2 साइंस में होनी चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए SC/ST के लिए 40%, और इसके साथ साथ आपका जो है PCM PCB आपका होनी चाहिए। मतलब जो आप पढ़ते हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। तो इसका पूरा का पूरा फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है पूरे का पूरी सीट मैट्रिक्स, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में 211 सीट्स मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ।
आपको बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में 211 सीट मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपका जो है आईसीआर बीसीआई रैंक कैटेगरी थ्रू 42 सीट रिजर्व्ड है। उसके बाद आपको चिपिलवा में 60 सीट मिल जाएंगे, 12 रिजर्व है एग्रीकल्चर के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भवानीपटना में कोई सीट रिजर्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्टार मार्क लगाया गया है ये सीट शायद बढ़ सकते हैं। इसके बाद हॉर्टिकल्चर में आपको 60 ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री में 50, उसके बाद वेटरनरी साइंस में 100 सीट्स है। उसके बाद बीटेक में 64, फिशरीज़ में 48 बढ़ सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी साइंस में 32 ये भी बढ़ सकते हैं। तो ये टोटल जो सीट्स है 725 और ये पूरी के पूरी जो आपका यहाँ पे बी दिया गया है जनरल सीट के साथ साथ कॉस्ट शेयरिंग से भी आप यहाँ पे 84 टोटल है और आपका जो है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 57 और टोटल हो जाता है 127, टोटल मिलाकर कुल 211 सीट्स है आपका बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में। तो ये पूरी की पूरी सीट स्ट्रक्चर मैट्रिक्स आपको दी गई है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले रैंक वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग कि आपका अगर इतना रैंक होगा तो आप कितना जो है कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है, उसके साथ साथ आप कितने रैंक लाने पड़ेंगे ताकि आपको जो है एग्रीकल्चर और वेटरनरी साइंस उसके डिटेल रैंक एनालिसिस कट ऑफ्स के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे जो है कॉस्ट शेयरिंग सीट्स के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, जनरल फीस स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा जो है हमारे फीस के बारे में। ये आ गया हमारा फीस। तो आपका जो फीस होंगे वो पूरी की पूरी जो लगेंगे ये वाला रजिस्ट्रेशन और पूरी की पूरी मिलाकर जो आपको वो वाला दिया था फीस जनरल कॉस्ट के लिए, और ये 37,000 डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर का, और उसके बाद बीएससी वेटरनरी साइंस, और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री के लिए 51,000, और इसका जो है आपका जो है बीएससी कम्युनिटी साइंस के लिए आपका 18,000। ये है नॉर्मली जो डेवलपमेंट फीस है। और इसके बाद अपने जो है लगेंगे पूरी के पूरी ये जो एडमिशन फीस, ये कुल मिलाकर वो फीस दिया गया था। उसके बाद बी रजिस्ट्रेशन फीस लगेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ सेमिस्टर में आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी हर साल लगेंगे, जिसमें आपका 650 आ जाता है एडमिशन फ़ीस, ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए। इसके बाद आपका ट्यूशन फ़ीस ये आ जाता है। उसके बाद कम्युनिटी साइंस के लिए आ जाता है। मेडिकल फ़ीस 250 लेगा, एग्जामिनेशन फ़ीस 1,500। उसके बाद एनुअल रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ओनली बॉटनी साइंस के लिए ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। 650 एडमिशन फ़ी, 17,000 ट्यूशन फीस, और मेडिकल फ़ीस 500, एग्जामिनेशन फ़ीस 2,000। इसके बाद एनुअल फ़ीस जो है पूरी की पूरी ये अलग ब्रांचेस के लिए, एथलेटिक, लाइब्रेरी, ड्रामाटिक, ये जितना भी सारे हैं ये सारे पूरे के पूरे आपके लगेंगे एनुअल फ़ीस ये ब्रांचेस के लिए। तो इसके बाद आपका जो है अलुमिनी फ़ीस लगेगा, जो कि टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेकंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फॉर सेकंड प्रोफेशनल ईयर, सेकंड ईयर के लिए आपका ये 500 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं फीस अंडर कॉस्ट शेयरिंग में आपको जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है वो आपको पे करना पड़ेगा उससे हटकर, मतलब आपका जनरल कॉस्ट से हटकर आपको एक्स्ट्रा 60,500 पे करना पड़ेगा फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीटेक के लिए, और आपका वेटरनरी साइंस के लिए आपको 1 लाख तक पड़ सकते हैं। उसके बाद आपका अगर फीस एनआरए के लिए देखा जाए तो 2,60,000 पर ईयर आपको लेंगे। ये पर ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर पर ईयर, ठीक है। तो आपको इतने सारे पैसे आप लग सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी हॉस्टल फीस देख लेते हैं। आपको पूरी की पूरी जो हॉस्टल फ़ी है वो पे करना पड़ेगा पर ईयर। तो जो जितने भी आप नेक्स्ट सेमिस्टर होगा आपको पे करना पड़ेगा, जैसे कि मेस फ़ी हो गया, हॉस्टल फ़ी, हॉस्टल का रेंट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक बिल हो गया, उसके बाद वाटर चार्जेस हो गए, हॉस्टल कॉमन रूम के लिए जो पैसे लगेंगे, उसके बाद आपका डेवलपमेंट फंड के लिए पैसे ले जा रहा है, उसके बाद हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट के लिए एनुअली लिया जा रहा है, उसके बाद हॉस्टल कॉजन मनी लिया जा रहा है 650, जिसमें आपको वन टाइम एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा। ये सारे फीस जो होते हैं आपको देना पड़ेगा। तो हॉस्टल फीस ये पूरे के पूरे हो गए जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड। अब वेटरनरी साइंस में ये सारे फीस आपको लेंगे, सेम कैटेगरी में अलग अलग फीस है, और आपको मेस का जो पर एनम का पेमेंट करना पड़ेगा 36,000 पर ईयर का। तो ये आपके कॉस्ट लग सकते हैं, इतने सारे फीस है। उसके बाद
आपका एनआरआई कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे फीस देख सकते हैं। रेंट इंक्लूड वाटर चार्जेस, हॉस्टल डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लिया जा रहा है। उसके बाद आपका और फीस के बारे में देखिए तो बहुत सारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए सारे फीस है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस से। तो कॉस्ट शेयरिंग फीस एक्चुअली में होते हैं दो सेम गवर्नमेंट के सीट्स होते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं और आप उसको आप जो है पेमेंट देके उस सीट्स को ले सकते हैं। तो ये था कॉस्ट शेयरिंग के बारे में, और अब मैंने पूरी की पूरी फी स्ट्रक्चर बता दिया। और इसके बाद आप अगर जनरली देखा जाए तो जितने भी सारे टोटल फीस है वो आपको वेटरनरी साइंस के लिए इतना लगते हैं और कॉस्ट शेयरिंग के लिए आपको तकरीबन 1,80,000 तक आपको लग जाते हैं। इसके बाद इसके लिए आप देख सकते हैं 52,715 लगते हैं आपका जनरल कॉस्ट, और आपका कॉस्ट शेयरिंग में अगर जा रहे तो 1,13,000 तक लग सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव साइंस के लिए नॉर्मली 28,465 है। ये बहुत कम बच्चे करते हैं। जो डिमांड है वो है बीएससी वेटरनरी साइंस और अपना जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सारे फिशरीज, इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टोटल एनालिसिस करेंगे हम लोग जो रैंक वाइज कट ऑफ्स आपके। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।